महीने कितना बिजली का बिल आ जाता था? मैक्सिमम 12 से 13 हजार का। 12 से 13 हजार रुपया आता था महीने का जाता था। महीने का। महीने का। और काम दिन में ही हो जाते थे कि रात को भी करना रात पड़ता को ड्यूटी करना पड़ता था। करीबन जब जैसे नींद खुल जाए 12 बजे 1 बजे ऐसे रात को उठना पड़ता था। उठना पड़ता था, प्रॉब्लम होती थी। एक तो सो भी नहीं पाते थे, रात में जगना पड़ता था। और जब ये लगाए पहले रात को एकदम चैन में सोते हैं, फिर सुबह 8 साढ़े 8 बजे से ये काम चालू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभी बाबतपुर के पास का इलाका हरौवा और बाबतपुर के बीच में। ये काजी चक है और काजी चक में उपस्थित है और हम यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ हमारा 8.5 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगा है, जहाँ पे जिसे हम आम भाषा में 5 HP का सोलर सिस्टम बोलते हैं। और चंदन जी के यहाँ लगा है, चंदन जायसवाल जी के यहाँ, और चंदन जायसवाल जी से बातचीत करेंगे। उसके बाद आटा चक्की के पूरे सेटअप को दिखाएंगे। तो चंदन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आपका मैंने परिचय ठीक दिया या फिर कुछ कमी रह गया तो आप फिर बता दें? दिए बढ़िया दिए। सही है, एकदम बढ़िया भैया। एग्जैक्ट वही लोकेशन है। एग्जैक्ट है। ये बताइए कि आप पहले किस चीज से चक्की चलाते थे? पहले हम लाइट भी चलाते थे। हाँ, जिसकी वजह से हमको कुछ उसका समझ में नहीं आ रहा था क्यों कब मेरे डीजल इंजन भी रखे थे चलाने के लिए, लेकिन एक बार उसे चलाए नहीं। तो फिर हम कहीं गए थे कोयला की साइड में, तो वहाँ पे आन्या ग्रीन कंपनी का देखे थे, सोलर पैनल लगा था। तो हम लोग देखे थे, हमको लोग को ठीक लगा कि हाँ उससे बढ़िया चल रहा है हम लोग का। तो हम लोग सोचे डीजल से बढ़िया है कि हम लोग भी लगवा ले। कुछ ज्यादा अमाउंट भी नहीं इसका, मैक्सिमम हल्का अमाउंट है, काफी बढ़िया चल रहा है इसका। अच्छा, बिजली से जब चला रहे थे आपको क्या क्या दिक्कत आ रहा था? बिजली से दिक्कत ये था, मैक्सिमम चला रहे जब लाइट कट जाता था, रात का समस्या अगर किसी को कुछ दे नहीं पाते थे हमारा, तो सब लोग कहते थे भैया अभी मेरा किसी नहीं है। अब जब तक ये पैनल लगा है सब खुश है। आज मिल जा रहा है उन लोग को। महीने कितना बिजली का बिल आ जाता था? मैक्सिमम 12 से 13 हजार का। 12 से 13 हजार रुपया आता था महीने का जाता था। महीने का। और काम दिन में ही हो जाते थे कि रात को भी करना रात को ड्यूटी करना पड़ता था। करीबन जब जैसे नींद खुल जाए 12 बजे 1 बजे ऐसे रात को उठना पड़ता था। फिर सुबह तक चलाते थे, फिर सुबह 8 बजे से चलाते थे, फिर 12-1-2 बजे तक चलाते थे। उसमें भी लाइट दिन में बहुत पड़ता है। यहाँ का लाइट इतना ठीक नहीं है, बस मैक्सिमम रात को लाइट बढ़िया रहता है, दिन में आता जाता रहता है, इसलिए किसी का पीस नहीं पाते थे। अच्छा, प्रॉब्लम होती थी, एक तो सो भी नहीं पाते थे, रात में जगना पड़ता था। और जब ये लगा है पहले रात को एकदम चैन में सोते हैं, फिर सुबह 8 साढ़े 8 बजे से ये काम चालू कर देते हैं। यहाँ पे जो आपने सेटअप तैयार किया है, आपने इसको लगवाया, कितना टाइम हुआ लगे हुए? अभी 1 महीना हुआ है। 1 महीना। 1 महीने में ही क्या महसूस हुआ आपको? 1 महीने में इसका हमको जो भी है प्रोडक्ट इस जगह है, इसके हिसाब से हमको बहुत बढ़िया है। अच्छा, कितने की मोटर चला रहे हैं अभी? 7.5 का मोटर चल रहा है। 5 HP की सेटअप पे 7.5 का मोटर चला रहे हैं। और चलने में, लोड लेने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल अच्छे से चल रहा है। बिजली से और इससे कोई फर्क कोई नहीं? अच्छा, बिजली से जितना लोड लेता था सेम उतना लेता है, कुछ कम लेता है? उससे बेसी लेता है। उससे बेसी। कितना प्रोडक्शन हो जाता है इस चक्की से आपका? इससे अगर मैक्सिमम मान के चले तो अगर लाइट चला रहे थे नहीं, हम बिजली से बात कर रहे हैं, 16 दोनों बताइए घंटे का। हाँ, अगर जब लाइट हम चला रहे थे तो घंटे में 60-65 निकालता था। और जब से सोलर चला रहे हैं तब से 80 किलो निकालता है। 80 किलो? हाँ, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा है। प्रोडक्शन बढ़ा है, 1 घंटे में 80 किलो ये निकालता है। ये और भी मशीन रखे हैं, ये छोटी सी है मशीन, मसाले वाली है। ये दोनों काम आप करते हैं? हाँ, ये दोनों काम करते हैं। दोनों तरह के कस्टमर आते हैं? हाँ, दोनों। क्या रेट रखते हैं ग्राहकों के लिए? ग्राहकों के लिए वही है, जैसा लाइन जो रखते थे 2 रुपया केजी का, सोलर से भी 2 रुपया केजी है। 2 रुपया केजी। अच्छा, ये आपने फाइनेंस पे लिया था या फिर कैश लिया था? मैंने कैश लिया था। कैश लिया था। तो अगर फाइनेंस की भी व्यवस्था वहाँ उपलब्ध थी? एकदम थी। हाँ, वो बोले थे फाइनेंस में आप ले सकते हैं, काम चाहिए नहीं, हमको कैश पे लेना था। अच्छा, यहाँ पे जब हमारे सेल्स कंसल्टेंट ने जितना आपको बताया था सोलर रेटेशन, एग्जैक्ट वही सामान आया कि कुछ कम? उसके हिसाब से सामान सब एग्जैक्ट आया है। एग्जैक्ट भी सामान में कोई कमी नहीं थी। जितने सामान प्रोडक्ट यहाँ की है सब बढ़िया है।
इंजीनियर्स जो काम किए थे सब अच्छे से किए थे, वहाँ का काम करने वाले भी सब बढ़िया थे, बोलने बतियाने में काम करने में सब अच्छे थे। काम आपको प्रॉपर लगा? प्रॉपर है। कहीं वायर खुला तो नहीं छोड़ा? नहीं। चलिए मैं वैसे तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन जनरली बातचीत के क्रम में हम ये चीजें पता कर लेते हैं। और ये स्टार्ट करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये बताइए। स्टार्ट करना एकदम इजी है। हाँ, इसमें कोई खतरा नहीं है। पहली बात कोई भी आराम से, इसमें कोई करंट नहीं है, आराम से इजली भी स्टार्ट हो जाता है। कोई बच्चा भी कर सकता है? कोई बच्चा एकदम आराम से कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये आपका चक्की का बिजनेस कितने समय पुराना है? ये मैं जो है हमारा 30 साल। ये 30 साल मेरे पापा के नाम पे चला रहे थे, तब से चक्की चलता है। अच्छा, पहले कैसे चलता था? पहले का शुरू से बिजली से? एकदम जब शुरू में लगा था तो जनरेटर चल रहा था, फिर उसके बाद फिर लाइट लिए, फिर लाइट जब पापा चलाने लगे तो लाइट से चला रहे थे। फिर हमारे जब आए तो सोलर से कर रहे हैं। मतलब दादाजी डीजल से चलाए, पापा दादाजी लाइट से आए और आप सोलर से आ गए। अभी हमारी पढ़ाई लिखाई सब चल रहा है। अच्छा, तो हम पढ़ाई अभी कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? BCA से तो कर रहे थे। ये पापा का हेल्प करा देते हैं, 2 लोग हो गया है तो पापा थोड़ा बाहर कर लेते हैं, तो थोड़ा इसमें अपना देख लेते हैं, दोनों बिजनेस चलता रहता है अपना। BHU में आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, साथ में ये बिजनेस कर रहे हैं, पिताजी के साथ आप हेल्प करा रहे हैं उनका। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप और तरक्की करें और आप अपने पढ़ाई में भी बहुत आगे जाएं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता दूं तो आपको इस एरिया का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है, और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक अपने आप में गर्व की बात है। और साथ ही साथ ये अपने पिताजी का हाथ भी बढ़ाते हैं और चक्की व्यवसाय उनका है उसमें भी हाथ बढ़ाते हैं। तो ये थे जायसवाल जी जिनसे हमने बातचीत किया। अब मैं आपको पूरा चक्की का सेटअप दिखाता हूँ। अभी आप सामने जो देख रहे हैं ये 7.5 HP का मोटर है जो चल रहा है, और बगल में ये मसाले की छोटी चक्की है, और यहाँ पे 22 इंची की आटा चक्की है जो 5 HP का सिस्टम है। और यहाँ पे हमारा अन्य ग्रीन एनर्जी का ड्राइव है, और यहाँ पे डबल डोर का ड्राइव आप देख सकते हैं। यहाँ पे आराम से एक लॉक खोलेंगे, यहाँ पे लॉक है, लॉक खोलेंगे ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये ऑन ऑफ की बटन है, और यहाँ पे बताता रहता है कि कितना वोल्टेज करंट आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा दिखाता रहता है लोड हमारे ड्राइव में कि कितना फंक्शन कर रहा है, और सब कुछ इनबिल्ट है, और इसमें बाहर से कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ये पूरी तरह से हमारा खुद का डिजाइन किया हुआ अन्य ग्रीन एनर्जी का ड्राइव है। जो आप हमारे सामने जो सेटअप देख रहे हैं ये 8.5 किलोवाट का चक्की का सेटअप है। पैनल की बात की जाए तो 550 वाट के मोनोपर हाफ कट बाइफेशियल पैनल है। वहीं सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये GI स्ट्रक्चर है। इसमें GI का यूज़ किया गया है, हार्ड डिप GI का, जिससे कि कोई छत के ऊपर ही माउंट होने वाले हैं तो कहीं जंग न लगे, इसलिए हम लोग GI का यूज करते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले। क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर भी चले। वहीं यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत अच्छी देखने को मुझे मिली है, यहाँ की सिविल वर्क। आप देख सकते हैं, आप भी जब भी फाउंडेशन तैयार कराएं पैनल की तो इस तरीके से अगर सिविल वर्क कराते हैं तो काफ़ी मजबूत होता है। मतलब जितना आप स्ट्रक्चर दे रहे हो उस हिसाब से सिविल वर्क का भी हाइट दें। जैसे कि यहाँ पे इस साइड पे आप देख सक रहे हैं छोटा सा स्ट्रक्चर थोड़ा डाउन पे है, तो यहाँ पे सिविल वर्क छोटा है। और इस साइड में आपको दिखा दूँ स्ट्रक्चर बड़ा है तो सिविल वर्क को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया गया है जिससे पैनल हिले ना और पलटे ना। वहीं अगर बात की जाए इसके वायरिंग की तो इसमें टोटल हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इधर के साइड में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो भी पाइप दिख रहे हैं ये कंडक्ट पाइप हैं। इनका फ़ायदा ये है कि बाय द वे जैसे कि आपके घर में पुराने वायर होंगे तो आप देख सकते हैं कि वो कुछ समय बाद वो फटने लगते हैं ऊपर के प्लास्टिक की कोटिंग, जिससे कि आपस में वायर स्पार्क कर सकते हैं, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो हम लोगों को 25 सालों तक चलाना है तो हम लोग भारतीय वेदर को काफ़ी सूट करने वाले कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर बात की जाए इसकी सुरक्षा के लिए तो हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, क्योंकि आकाशीय बिजली जब भी गिरना होगा कहीं देख के नहीं गिरती है, कहीं भी गिर सकती है। उस कंडीशन में ये लाइटिंग अरेस्टर
आपके पैनल सेटअप को, जिसमें आपके गाढ़ी कमाई लगी है, उसे सुरक्षित रखता है। और हम लोग इसको स्ट्रक्चर से दूर और थोड़ा ऊंचा रखते हैं ताकि थोड़ा भी प्रभाव इस पैनल पे न पड़े, क्योंकि पैनल पे अगर थोड़ा भी इफेक्ट आएगा तो पैनल को बर्बाद कर देगा और आपकी गाड़ी कमाई डूब सकती है। इसलिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर को थोड़ा सा स्ट्रक्चर से दूर और स्ट्रक्चर से अधिक हाइट पे लगाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा यहाँ का चक्की सेटअप भी देखा, साथ ही चंदन जायसवाल जी के अनुभव भी देखे। हालांकि ये भी काफी क्वालिफाइड पर्सन है, BHU से BCA कर रहे हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और साथ ही साथ अपने पिताजी के साथ हाथ बढ़ाते हैं और बिजनेस का भी इन्हें अच्छा नॉलेज है। तो इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए मैं लगातार आपके पास वीडियो ला रहा हूँ। हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ अपने सुझावों और सवालों को भी रखें। और इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो मैं बनाता रहूं, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।